तो ये क्वेश्चन करते हैं। क्या बोल रहा है, एक फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट में मोनोक्रोमेटिक लाइट जो है वो हम डाल रहे हैं मेटल सरफेस पे, और लाइट का पावर जो है वो 200 वाट है, ठीक है। और जो कैथोड का मेटल सरफेस है उसका वर्क फंक्शन दे रखा है 6.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक डायग्राम बना लेते हैं। तो ये वैक्यूम ट्यूब है, ठीक है, और इस पे जो लाइट इंसिडेंट है उसका पावर दे रखा है 600 वाट। अच्छा, वर्क फंक्शन हमको दे रखा है 6.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर क्या बोल रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज जस्ट अबव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सो दैट फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड आर ऑफ नेग्लिजिबल काइनेटिक एनर्जी। तो जो काइनेटिक एनर्जी का जो रिलेशन होता था, काइनेटिक एनर्जी मैक्स, वो होता था इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एनर्जी बेसिकली, माइनस वर्क फंक्शन, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि एच न्यू जो है वो ऑलमोस्ट वर्क फंक्शन के बराबर है, ताकि जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो निकल रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी नहीं के बराबर है ना, बस मेटल सरफेस से जस्ट बाहर आ पा रहे हैं, क्योंकि एच न्यू ऑलमोस्ट वर्क फंक्शन के बराबर है, उससे जस्ट थोड़ा सा ही ऊपर है ताकि इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए। फिर आगे क्या बोल रहा है, एज्यूम दैट फोटो इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी इज 100%। मतलब क्या निकला कि जितने फोटोन गिर रहे हैं, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर पा रहा है, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस 500 वोल्ट जो है वो अप्लाई किया हुआ है। अब चूंकि बाहर जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो जीरो काइनेटिक एनर्जी के निकल रहे हैं, तो ये तो ऑब्वियस ही है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस जो मेंटेन किया होगा उसकी पोलैरिटी इस टाइप की होगी ताकि इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट कर सकें, ठीक है। तो ये पोलैरिटी पे हमने ट्यूब को रखा हुआ है ताकि इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ पहुंचे तो उनकी जो एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी, 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, आप क्या बोल रहा है, अच्छा जितने एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो इस पे एनोड सरफेस पे नॉर्मली गिर रहे हैं, है ना, नॉर्मली गिर रहे हैं और एब्जॉर्ब हो रहे हैं, ठीक है, रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे, एब्जॉर्ब हो रहे हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो अपना मोमेंटम जो है इम्पार्ट कर रहा है, और उसी के कारण जो है वो फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है इस पे एनोड पे। तो जैसे ये सपोज ये एनोड सरफेस है, ठीक है, और इस पे जो है वो इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड हो रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कितना लगेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। तो अपन का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालेंगे, उससे फिर अपना एन निकल जाएगा। तो अब करते हैं एन पी, हम ले लेते हैं नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड जो इस बीम से गिर रहे हैं, ठीक है, और ई न्यू कर देते हैं एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन, ठीक है। तो ई न्यू कितना है, ई न्यू जो है वो एच न्यू के बराबर होगा, और यहाँ पे दे रखा है वो वर्क फंक्शन के बराबर, ठीक है। तो पावर कितना हो जाएगा, पावर है एन पी, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, इंटू ई न्यू, ठीक है। तो इसका मतलब पावर कितना है 200 जो है वो एन पी इंटू ई न्यू कितना है, वर्क फंक्शन के बराबर 6.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 6.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, ऐसे केसेस में ना जैसे एनपी हम लास्ट स्टेज तक नहीं निकालेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट वगैरह सब कैंसिल हो जाता है, तो एनपी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म्स में ही अपन रहने देंगे, ठीक है। तो 200 अपॉन 6.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो इसको अभी इसी शेप में रहने देते हैं, ठीक है। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पहुंच रहा है ना, उसकी एनर्जी को अपन ई ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं, ठीक है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये कितनी है, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर रहा है 500 वोल्ट से, तो 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम चाहिए, ठीक, जो ये इम्पार्ट करेगा इसको एनोड को। तो एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन था, p² by 2m,
है ना। ये p जो है वो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम है, pe लिख सकते हैं, बट ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन का ही निकालना है तो p²/2 है। तो मोमेंटम कितना हो गया इसका, √2m e, ठीक है। अच्छा, तो अब इस पे एनोड पे फोर्स कितना लगेगा, फोर्स लगेगा आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड जो उस पे गिर रहे हैं, ठीक है। NE यहाँ पे ले देता हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड जो एनोड पे गिर रहे हैं, ठीक है, इनटू मोमेंटम, ठीक है। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिफ्लेक्ट तो हो नहीं रहा है ना, ये लिखा हुआ है एब्जॉर्ब हो रहा है। यदि रिफ्लेक्ट हो रहा होता तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है, इलास्टिक कोलिजन करके यदि रिफ्लेक्ट हो रहा होता तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते, बट चूंकि एब्जॉर्ब हो रहा है तो इतना ही मोमेंटम इम्पार्ट कर पा रहा है पर सेकंड, ठीक है, तो ये फोर्स हो जाएगा। अच्छा, अब NE जो है वो NP के बराबर है, इस NP के बराबर है ना, NE ये जो है वो NP के बराबर है, क्योंकि 100% एफिशिएंसी दे रखी है, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक। तो अब वैल्यूज डाल देते हैं, ठीक है, वैल्यू डाल देते हैं। तो NE की जगह तो ये वैल्यू डाल देते हैं, 200/6.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और P जो है, P की जगह ये वैल्यू डाल देते हैं, √2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है इसमें, ठीक है, 9 इंटू 10⁻³ ठीक है। और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये है 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। थोड़ी जगह बना लेते हैं, तो यहाँ अपन ने F की वैल्यू निकाल ली, ठीक है, और F की वैल्यू कितनी देखिए, n इंटू 10⁻⁴, और n पता करना है अपने को, तो n इंटू 10⁻⁴ ये हो जाएगा ये पूरा एक्सप्रेशन। तो ये कितना हो गया, 200 इंटू 2 इंटू 9 इंटू 10⁻31 इंटू 500, ठीक है, अपॉन 6.25। और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है, अब ये √ इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे √ इलेक्ट्रॉन वोल्ट रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे √ में 1.6 इंटू 10⁻19 जूल्स, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लें तो n की वैल्यू जो है वो आ जाती है आपकी 24, ठीक है। ये आपका आंसर।